रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। डिटर्मिनेंट चैप्टर हम सीख रहे हैं, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। डिटर्मिनेंट का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अटेंड कर लिए हैं, जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट क्या होता है ये बताया, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करते हैं ये समझाया। आप जान चुके हो कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ओपन किया जा सकता है, वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम आएगी। और डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करते हैं तो कोफैक्टर्स की जरूरत हमको पड़ती है। आइए इस लेक्चर में, जैसा कि मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, डिटर्मिनेंट्स को अगर डिटेल में सीखना है, डिटर्मिनेंट्स पे कमांड बनानी है, तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का जानना बेहद जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सीखेंगे यार। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम सीखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए वन बाय वन प्रॉपर्टीज सीखते हैं। एक प्रॉपर्टी को पूरा एनालाइज करके हमें सीखना है, उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। अगर यूं करते हुए आपने वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज सीख ली और उनको अप्लाई करने का ढंग समझ लिया, मैं कहूंगा डिटर्मिनेंट की हर प्रॉपर्टी पे आपकी मास्टरी हो जाएगी और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। ठीक है, मेरी प्रोफाइल लिखी हुई है, ठीक है ना जी। स्पेशलाइजेशन इन जेई मैथ्स, केवीपीवाई ओलंपियाड मैथ्स, वैदिक मैथ्स, फन मैथ्स, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर लें। लेक्चर के नोट्स, स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन और हमारे लेक्चर से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन डिटेल्स इस चैनल पे मिलती रहा करेंगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये आइकॉनिक और प्लस क्लासेस का डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, क्या बेनिफिट्स हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यार आप नोट कर लीजिए, है ना। प्लस कोर्सेज जो हैं अनअकैडमी ऐप पे चलते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है। आइकॉनिक कोर्सेज भी अनअकैडमी ऐप पे होते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है। क्या बेनिफिट्स होते हैं प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखिए, मजा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूं मैं। एक डिटर्मिनेंट मैंने बना लिया जिसके एलिमेंट्स हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं, राइट। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई भी रो ले लो, आप कोई भी रो ले लो, उस रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आंसर 0 आता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। पहली रो पिक कर ली मैंने, a11, पहली रो के एलिमेंट पिक कर लो आप, a11, a12, a13। अब देखिए a11, a12, a13 ये पहली रो के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो आप। जैसे ये वाली रो के कोफैक्टर से भी कर सकते हो, ये वाली रो के कोफैक्टर से भी कर सकते हो। मान लो ये वाली रो के कोफैक्टर से कर दिया मैंने, ठीक है, C21, C22, C23 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 आती है किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए, किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए। अगर मान लो मैंने सेकंड रो ले ली, ठीक है ना, ये सेकंड रो ले ली मैंने, इसके एलिमेंट्स ले लिए A21, A22 एंड A23। ठीक है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के
कोफैक्टर्स के साथ, एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे तीसरे वाले की कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, C31 है ना, यहाँ C32 लिख दिया, यहाँ C33, हाँ यहाँ C33 लिख दिया, ठीक है, आंसर 0 आएगा। और ये हरकत किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ की जा सकती है। जैसे मान लो आपने कोई भी कॉलम ले लिया, एक कॉलम ले लेते हैं अपन, ये वाला कॉलम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ले लिए मैंने, ठीक है ना, A12 कितने हैं, A12, A22, ठीक है, और A32, ठीक है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ले लिए। सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को फर्स्ट या फिर थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जैसे फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, है ना, और फिर जोड़ दें इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ दें, आंसर 0 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एनी डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर। बात समझ में आ गई? ठीक है, और भी लिख सकते हो यार, जैसे मान लो आपने थर्ड कॉलम ले लिया, समझने के लिए और बता देता हूँ, जैसे थर्ड कॉलम ले लिया आपने, ठीक है ना, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स ले लिया आपने, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आपने ले लिए हैं, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आपने, देखिए थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आपने ले लिए, ठीक है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को सेकंड या फिर फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ कर दो मल्टीप्लाई। जैसे सेकंड वाले का ले लेता हूं मैं, C12, C22 और C32, आंसर कितना आएगा, आंसर 0 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यार आई होप ये प्रॉपर्टी आपको एक दिन एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में ये सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई है। ठीक है, मूव करते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, मूव करते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को ध्यान से देखना यार, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोलती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रो सेम हो या फिर दो कॉलम सेम हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जी हाँ, डिटर्मिनेंट ले लिया मान लो आपने कोई भी, A1 B1 C1, ये पहली रो है। अगर दूसरी रो भी A1 B1 C1 हो, तीसरे वाली रो कुछ और हो, मान लो एक डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होंगे, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0 लिख देता हूं। इफ एनी टू रोज और columns of a determinant are same, then the value of the determinant will be equal to 0, will be equal to 0। किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 होगी। इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है 0 होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है, यहां पे इसका एक कॉलम अल्फा बीटा गामा है, दूसरे वाला कॉलम भी अल्फा बीटा गामा है, तीसरा कॉलम कुछ है मान लो ABC। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम होंगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप, भन्नाट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एकदम भन्नाट प्रॉपर्टी, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट क्या होता है कोई पूछे तो हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट यार एक वैल्यू तो होती है, और क्या होता है, एक वैल्यू ही है डिटर्मिनेंट। एक्सपैंड करते हैं तो क्या निकल के आता है, एक वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है,
एक वैल्यू है। अगर मैं डिटर्मिनेंट को, जैसे एक डिटर्मिनेंट है मान लो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर से, मान लो इस डिटर्मिनेंट को मैंने k नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक डिटर्मिनेंट को अगर आप किसी क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, है ना, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, आप इस वैल्यू को किसी k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो k टाइम्स हो जाएगा ना ये। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, ये जो k वैल्यू है इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक डिटर्मिनेंट को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग होता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को k से मल्टीप्लाई करना। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप यूं भी लिख दोगे ना, इस k को किसी रो में मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, ठीक है, किसी एक रो में, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो लाइक इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। यहां पे आप यूं भी कर सकते थे, यहां पे आप यूं भी कर सकते थे कि ये जो k है ना, ये इस रो में मल्टीप्लाई करने के बजाय इस रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना, k यहां लिख सकते थे। आप किसी कॉलम में भी कर सकते हो। देखिए आप ये जो k है ना इसको किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहां कर दिया kb1 kb2 kb3, ठीक है, c1 c2 c3। ये देख लीजिए, ये जो k है इसको मैंने सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसकी वैल्यू ओपन करके निकाल के देख लेना, इसकी वैल्यू ओपन करके निकाल के देख लेना, इसकी वैल्यू ओपन करके निकाल के देख लेना, बात एक ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। सो इफ यू विल मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट बाय सम नंबर k, देन दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू, है ना, आइदर दिस, और आप k को यहां मल्टीप्लाई कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, एक दफे मल्टीप्लाई करना है k को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी बात को दूसरे शब्दों में यूं भी बोला जा सकता है कि यार कोई भी डिटर्मिनेंट है मान लो, है ना, जैसे a1 b1 c1 है, k a2 k b2 k c2 है, यहाँ पे a3 b3 c3 है। तो यूं बोल सकते हैं कि जैसे डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई नंबर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाला जा सकता है। जैसे आप अगर सेकंड वाली रो को देखोगे तो इसमें से k कॉमन आ रहा है, तो आप इसको k को कॉमन निकाल सकते हो, आप k को कॉमन निकाल सकते हो। आप k को कॉमन निकाल सकते हो, है ना। क्यों निकाल सकते हो k को कॉमन? भैया जब k को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बाहर भी निकाल सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कोई क्वांटिटी कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन आप निकाल सकते हो यार, उसको कॉमन आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर होगी आपको। थर्ड प्रॉपर्टी आई होप आपको एकदम क्लियर, बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है। आज मैं आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूँ, बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी आई होप आपको एकदम क्लियर होगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 का ये कहना है कि अगर मान लो किसी डिटर्मिनेंट में, देखो एक डिटर्मिनेंट बना लिया मैंने, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो को एक्सचेंज करते हो या 2 कॉलम को एक्सचेंज करते हो तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को एक्सचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस साइन से चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर मान लो मैंने ये वाली दो रो को एक्सचेंज कर दिया, मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को एक्सचेंज कर दिया, तो जब हम फर्स्ट और सेकंड रो को एक्सचेंज करेंगे, यहां पे क्या कर दिया, स्वैप कर दिया फर्स्ट और सेकंड रो को, तो ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये दोनों बराबर नहीं होंगी। मान लो एक की वैल्यू अगर +7 है तो दूसरे की वैल्यू -7 आएगी। इन दोनों को बराबर करना है तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इसके आगे एक माइनस साइन लगा दोगे तो अब देखो बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक्सचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस साइन से अफेक्ट हो जाएगी। ये बात लिख देता हूं, if we interchange any two rows or columns of a determinant then the value of determinant will get affected by -1। -1 का फर्क आएगा बस। मान लो पहले की वैल्यू अगर कुछ अल्फा है तो ये माइनस अल्फा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? आई होप ये चारों जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, मस्त प्रॉपर्टी नंबर 5। एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये पांचों प्रॉपर्टी यार एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 5th प्रॉपर्टी क्या है? 5th प्रॉपर्टी कहती है कि मान लो एक डिटर्मिनेंट है D, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। 5th प्रॉपर्टी का कहना है कि डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज की वैल्यू बराबर होती है। 5th प्रॉपर्टी का कहना है कि डिटर्मिनेंट D की वैल्यू और D के ट्रांसपोज की वैल्यू बराबर होती है। क्या है 5th प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट D की वैल्यू और D ट्रांसपोज की वैल्यू बराबर होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये D ट्रांसपोज क्या है। D ट्रांसपोज क्या है ये अभी बताऊंगा। ये जो DT लिखा है, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट D। ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट D, डिटर्मिनेंट D का ट्रांसपोज है ये। डिटर्मिनेंट D की और D ट्रांसपोज की वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। अब ये D ट्रांसपोज है क्या, ये समझना है। हर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज बनाया जा सकता है। ट्रांसपोज कैसे बनता है बताता हूं आपको। एक डिटर्मिनेंट की जो रो है, ये 3 रो हैं, अगर इन 3 रो को यूं करके कॉलम बना दिया जाए, जैसे ये वाली जो रो है इसको कॉलम बना दे, यहां पे इसको ऐसे कॉलम में लिख दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, ये जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में लिख दिया। ये वैल्यूज देखिए आप कॉलम में लिख दी यूं करके। एक डिटर्मिनेंट की रोज दूसरे डिटर्मिनेंट का कॉलम बन जाए तो बोलेंगे इस डिटर्मिनेंट का ये ट्रांसपोज बन गया है। एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज अगर बनाना हो, एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज अगर आपको बनाना हो तो डिटर्मिनेंट की जो रोज हैं उनको आप कॉलम में लिख दीजिए, बन जाएगा डी ट्रांसपोज। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैल्यू डिटर्मिनेंट डी की होती है वही डी ट्रांसपोज की वैल्यू होती है। जो डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू है वही डी ट्रांसपोज की वैल्यू है। ऐसा क्यों? देखो, इस वाले डिटर्मिनेंट को जब फर्स्ट रो से ओपन करोगे,
डी ट्रांसपोज को फर्स्ट कॉलम से ओपन करोगे तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, ओपन करके देख लेना, डी को फर्स्ट रो से ओपन करना, डी ट्रांसपोज को फर्स्ट कॉलम से ओपन करना, देख लेना दोनों की वैल्यू एकदम बराबर बराबर कॉपी पेस्ट ही आएंगी, बराबर बराबर आएंगी। अरे बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो डी और डी ट्रांसपोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। एक डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज हमेशा ही इक्वल होंगे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई हैं तो इनका इस्तेमाल करेंगे और इन पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ डिटर्मिनेंट की ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करें। सेशन को पॉज करें, अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें कि आपसे प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरे सोल्यूशन को देखें। ठीक है, मज़ा आएगा। मेरे से पहले अगर आप कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, जो अभी 11th से 12th क्लास में स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट्स बना लें अपने, आप अपने अच्छे से नोट्स बना लें। नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से नोट्स बना के चलते हैं, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, जो थ्योरी करवाता हूँ, सारे अपने नोट्स में लिखें बाकायदा। कोई बात मैं नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज़ें करवाऊंगा। नोट्स बनाएं, नोट्स को रिवाइज करते हुए चलें। कल के नोट्स आज जरूर रिवाइज करें, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट्स भी देनी शुरू कर दूंगा। इसके बाद आपका फिर कंप्लीट कोर्स एकदम भन्नाट तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। तो मैं क्या कह रहा था, आप अगर फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट्स को देखो तो 102 जो होता है उसको 6 × 17 लिख सकते हैं ना। 17 6 या कितना होता है 102। 18 को लिख सकते हैं 6 × 3। 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। ठीक है, बाकी दोनों रोज जो हैं इनको लिख लिया मैंने, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, यूं का यूं। आप फर्स्ट वाली रो में ऑब्जर्व करें ना, अगर आप फर्स्ट वाली रो में ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो 6 है ये तीनों जगह पे है। फर्स्ट वाली रो में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो 6 है वो तीनों जगह पे है। 6 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। 6 को जैसे ही बाहर कॉमन लिया, 17 3 और 6 यहाँ पे आ जाएंगे। 17 3 और 6। बाकी जो दोनों रो हैं उनको मैंने यूं का यूं लिख दिया, 1 3 4, 17 3 और 6। आप यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। नोट दैट रो नंबर 1 इज आइडेंटिकल टू रो नंबर 3। रो नंबर 1 बिल्कुल रो नंबर 3 के आइडेंटिकल है। इस वजह से बोल देंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये 0 हो गई मतलब हमारी राइट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड हो गई तो बोल देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमने बोल दिया हेंस प्रूव्ड। प्रूव करके मुस्कुराना ना भूलें आप। क्वेश्चन को आपने इतनी मस्ती से प्रूव किया है तो स्माइल जरूर बना दें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। अपने को प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। यार ये बड़ा क्यूट क्वेश्चन है, आज का क्यूटी पाई क्वेश्चन है। ये क्यूटी पाई क्वेश्चन, आज का ये क्यूटी पाई क्वेश्चन है। बड़ा बेसिक सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। सवाल लिखा है कि इस डिटर्मिनेंट को प्रूफ करें 0 के इक्वल है। कर देते हैं प्रूफ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड,
जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट इसको डी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? डी मान लेता हूं, ठीक है। इसको मान लिया मैंने, डी मान लिया, मजा आएगा प्रूव करने में, लेकिन देखना ध्यान से पड़ेगा। ये क्या हो गया? डी हो गया। मैंने क्या किया, डी का ट्रांसपोज कर दिया। जब डी का ट्रांसपोज करोगे तो ये वाली जो रो है ये क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम बन जाएगी। थर्ड रो क्या बन जाएगी? थर्ड कॉलम बन जाएगी। डी का मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। डी का कर दिया ट्रांसपोज। अब मुझे एक बात बताओ, डी ट्रांसपोज तो डी के बराबर होता है भाई, डी ट्रांसपोज तो डी के बराबर होता है ना। अभी सिखाया था मैंने, डी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? डी के इक्वल। तो डी ट्रांसपोज की जगह पे मैंने डी रख दिया। और ये जो डिटर्मिनेंट है ना, मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो से -1 कॉमन ले लिया, सेकंड रो से भी -1 और थर्ड रो से भी -1 कॉमन ले लिया। तो जब आप -1 कॉमन लोगे तो -1 की पावर 3 आ जाएगी। यहां से -1 कॉमन ले लिया तो 0a - b, यहां से -1 कॉमन ले लिया तो -a 0 -c, यहां से -1 कॉमन ले लिया तो b c 0, ऐसा आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी d है, -1 की पावर 3 -1 होता है, इनटू, आप अगर इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो यार ये डिटर्मिनेंट डी के बराबर है। देख लीजिए आप, जो हमारा ये है और ये है, एकदम एक दूसरे की शक्ल देखिए मैच कर रही कि नहीं कर रही? ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात नोट करने की है कि इस वैल्यू को गौर से देखेंगे तो डी के बराबर है। किसके बराबर? ये वाली वैल्यू डी के बराबर है। तो लेफ्ट साइड डी है, राइट साइड -1 इंटू डी हो गई। डी और -d क्या हो गए? बराबर। -d को लेफ्ट में लाएंगे तो लेफ्ट में हो गया d + d = 0। d + d बोले तो 2d = 0। 2d 0 का मतलब है d 0। हमने ये प्रूव कर दिया कि d की वैल्यू 0 है। थोड़ा स्टाइलिश तरीके से किया है। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो d है उसकी वैल्यू 0 है। प्रूफ क्या करने के लिए बोला गया था? प्रूफ यही तो करने के लिए बोला गया था कि प्रूफ करो d की वैल्यू क्या है? 0 है। और यही हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया कि d की वैल्यू क्या है? 0 है। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। मजा आ गया। स्माइल करना ना भूले सवाल करने के बाद, ठीक है। मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा है द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ यार। ये जो डिटर्मिनेंट है आप इसकी वैल्यू बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अभी बता देता हूं, डिटर्मिनेंट कॉपी कर लेता हूं। -a² BACA, AB - B² CB, AC BC - C², ठीक है। डिटर्मिनेंट कर लिया कॉपी। अगर आप बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करें, अगर आप बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करें, फर्स्ट रो में से A कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में से B कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में से C कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट रो में से A कॉमन ले लिया, सेकंड रो में से B कॉमन ले लिया, थर्ड रो में से C कॉमन ले लिया, ठीक है। A कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा यार -a, यहां बचेगा यार b, यहां बचेगा यार c। यहां से a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यार b, यहां बचेगा यार सॉरी, यहां से b कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यार a, यहां b कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -b, यहां b कॉमन ले लेंगे तो बचेगा c, ठीक है। यहां c कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a, यहां बचेगा b और यहां बचेगा -c, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा ABC इंटू ये डिटर्मिनेंट है आपके सामने, ठीक है। अब क्या कर दो, सीधा इसको ओपन कर दो। सीधा अगर इसको ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो फर्स्ट रो से ओपन कर देते हैं, -a इंटू BC - BC। देखो -a इंटू BC - BC हो गया, ठीक है। -b इंटू -AC प्लस c इंटू, फर्स्ट रो से ओपन कर दिया, AB प्लस AB। ध्यान से देख लो, मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट रो से ओपन कर दिया। टिक करना है मेरे को, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है।
देखो बी सी माइनस बी सी ये तो जीरो हो गया, ये क्या है ए बी सी इंटू इंटू, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए सी और ए सी टू ए सी इंटू बी, टू ए बी सी, ए बी और ए बी टू ए बी इंटू सी, टू ए बी सी। आप देख सकते हैं टू ए बी सी प्लस टू ए बी सी, फोर ए बी सी इंटू ए बी सी, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। तो यार एक झटके में प्रूफ कर दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप यार सिंपल क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर की शुरुआत हमारी अच्छी हो जाए। आई होप जो भी स्टूडेंट्स 11th से 12th क्लास में आए हैं, वो इस पूरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें और अपने बेसिक्स को सुधारें, और बेसिक्स को जैसे ही सुधार लेंगे उसके बाद एडवांस्ड की चीज़ें भी करें। पावर कोर्स लेक्चर सीरीज़ में सारा कोर्स यूट्यूब पे करवाया जाएगा, जुड़े रहें आप लोग एंड तक। अगर आपने इस कोर्स को फॉलो कर दिया, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप हो जाएंगे 12th क्लास के मैथ्स में भन्नाट। जो स्टूडेंट्स 12th में नहीं हैं वो भी चैप्टर्स को सीखना चाहते हैं बेसिक से लेके हायर लेवल तक, वो इस लेक्चर सीरीज़ को मेरे साथ फॉलो करते रहें, वो भी हो जाएंगे एकदम भन्नाट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। लेक्चर के नोट्स चाहिए, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। सिर्फ नोट्स के लिए ही नहीं, स्पेशल क्लासेस की डिटेल्स के लिए, स्पेशल कोर्सेज़ की डिटेल्स के लिए, सारी फ्री क्लासेस की डिटेल्स के लिए इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट पा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए। आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज की मुख्य बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज की डिटेल्स जानना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अनअकैडमी डाउट्स यार एक बहुत ही शानदार चीज़ है। आप अनअकैडमी ऐप पे डाउट्स पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन क्रॉप करें। ठीक है, ये प्रोसीजर लिखा हुआ डाउट्स पूछने का। ठीक है, बहुत ही शानदार। डाउट्स पूछने में किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें लिखी हुई हैं। अपकमिंग बैचेस मार्च में, इनकी डिटेल्स यहाँ पे आप पा सकते हैं। मार्च के जो अपकमिंग बैचेस हैं वो अनअकैडमी ऐप पे होते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अपकमिंग टेस्ट जो है वो जा चुके हैं। ठीक है, यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, यूसेट का जो एग्ज़ाम होता है रोज़ संडे 12 बजे से 3 बजे होता है। स्कॉलरशिप उसमें दी जाती है स्टूडेंट्स को। तो यार बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई भी इसको दे सकता है। मुझे लगता है इस तरीके के टेस्ट देने चाहिए, इंडिया का लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज़ है ये। इस तरीके के टेस्ट देने से एक तो अपना स्टैंड मालूम चलता है कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, यूसेट का बहुत ही शानदार एग्ज़ाम है। अनअकैडमी पे मुझको फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिया हुआ है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरी सारी क्लासेस की जानकारी मिलती रहेगी, मेरे सारे कोर्सेज़ की जानकारी मिलती रहेगी। फिर से बता दूं आपको यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स फ्री है, सारी स्पेशल क्लासेस मेरी फ्री हैं। कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है ना, कंप्लीट फ्री कोर्स अवेलेबल होगा। अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स को फॉलो कर लेता है, कुछ भी किसी को कुछ पे करने की यूट्यूब के कोर्स को ज़रूरत नहीं होती है और कंप्लीट कोर्स होता है। आप अपनी स्टडीज़ पे मास्टरी कर सकते हैं, आपको कहीं और से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट यूट्यूब का कोर्स अगर फ्री है तो काहे को लोगे यार आप। ठीक है ना, इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर अगर करेंगे तो चैनल की का जो बेनिफिट है मैक्सिमम लोग ले पाएंगे। और अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको सारे लेक्चर्स के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, चैनल को यार सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितने लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ अच्छा है उतना ही। ठीक है,
बच्चे अगर बहुत मेहनत करेंगे तो हम 4 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप लोगों के लिए ही हैं, ठीक है। हमेशा मुस्कुराते हुए आएं और मुस्कुराते हुए जाएं और मुस्कुराते हुए रहें मेरे दोस्तों। ऑलराइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही।